के ऊपर क्या जवाब दिया जाए? जिनके पास न कुछ पूंजी है न कुछ पगार है और निरंतरता में पड़े हुए हैं कि मुंह खोले हुए कि कब महागठबंधन हमको अपने दल में, अभी तो महागठबंधन के पार्ट भी नहीं है। अपना वजूद बचाने के चक्कर में, वजूद क्या बचाने के चक्कर में, संगठन नहीं, सिर्फ परिवार बचाने के चक्कर में, कैसे बेटा सेट हो जाए, कैसे भतीजा सेट हो जाए। पर माता सीता का मंदिर का निर्माण की मांग और उसके लिए निरंतरता में हमारे नेता प्रयासरत थे। और आज खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के कर कमलों से माता जानकी का भव्य मंदिर है। जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग कोई बड़ा सा मुद्दा उठाएंगे। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में से पहले वो लोग एकदम पूरा विपक्ष पूरे देश में भ्रम फैलाने की स्थिति करेगा कि इस बार आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान में वो हो जाएगा। क्या हुआ? खुश हो गया उनका। सबसे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में मुख्यतः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की बहुत प्रतीक्षित जो मांग थी, आपने देखा होगा कि 2021 में जब हम लोग आशीर्वाद यात्रा में थे तो हमारे नेता सीतामढ़ी की धरती पे गए थे। तो वहां पर उस समय भगवान राम मंदिर के तर्ज पर माता सीता का मंदिर का निर्माण की मांग और उसके लिए निरंतरता में हमारे नेता प्रयासरत थे। और आज खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के कर कमलों से माता जानकी का भव्य मंदिर का विधिवत पूजन हुआ। उसके बाद कल वैशाली की धरती पर हाजीपुर में, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय जो था वो किराए के मकान में चल रहा था, हमारे संस्थापक पद्म भूषण आदि रामविलास पासवान जी के द्वारा लाया हुआ। और दुर्भाग्य तो ये था कि बीच में जब अभी एक हम ही लोग के दल से अलग गए एक नेता के नेतृत्व वहां पर सांसद थे, उस समय वहां पर नामांकन तक बंद हो गया था केंद्रीय विद्यालय। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने पिता के जिस क्षेत्र को हमारे संस्थापक माँ बोलते थे, निरंतरता में वो चिंता में थे। और आज कल विधिवत वहां पर केंद्रीय विद्यालय के भवन का पूजन किया गया, भूमि पूजन किया गया और उसको विधिवत रूप से अब वहां पर भवन बनने का काम शुरू हो गया। और ये बहुत बड़ा काम हमारे नेता के प्रयास से हुआ। तो ऐसे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहारियों का मान सम्मान, जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और हमारे नेता, आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि वो हमेशा संगठन की बात करते हैं, कैसे संगठन का विस्तार हो। आपने देखा होगा पार्टी टूटने के बाद हमारे नेता प्रयास भी किए थे कि पार्टी भी एक हो जाए, परिवार भी एक हो जाए। देखते होंगे कैसे कुछ लोग जिनके नीचे से धरातल खिंच गया है, गायब हो गया है, और उनके कुछ छोटभैया टाइप के नेता लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अपने काम में नहीं दूसरे के। जैसे एक तो कहा जाता है कि अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। हमारे नेता, आपने देखा होगा कैसे जब पार्टी टूटी थी तो उसके अगले ही दिन हम भी संयोग से अपने नेता, हमारे नेता को उसमें टाइफाइड हुआ, हाथ में कैंडुला लगाए थे और खुद ड्राइव कर रहे थे और मैं आगे बैठा था। और वो हमको भी नहीं बताए थे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की किस संदर्भ में अपने चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, बाद में हमको बताए। और हम वो गए थे कि कैसे परिवार एक हो जाए, पार्टी एकजुट। वो जा करके, जबकि जाने पर आपने देखा होगा किस तरह से उनको अपमानित होना पड़ा। जिस दरवाजे पर जा करके उन्होंने जिस घर में खेला है, कूदा है, वहां पर आपने देखा होगा लगभग 40 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला गया। और उसके बाद जब अंदर गए तो क्या बातें हुई आपको हमारे
नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बता चुके हैं, तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता हमेशा प्रयास किए, लेकिन पद की इच्छा में पार्टी के हमारे संस्थापक के नहीं रहने, कुछ लोग पार्टी और पूरा सांसदों को लेकर के अलग हुए। क्या हुआ? हमारे नेता बोलते हैं कि संगठन बड़ा होता है, संगठन की ताकत होती है। एमपी विधायक तो आते हैं और जाते हैं, आपने देखा होगा 5-5 सांसद दे करके चले गए, और हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार की हाजीपुर की धरती से हम लोग शुरुआत किए आशीर्वाद यात्रा, और पूरे बिहार के कोने कोने में घूमे, और लोगों का विश्वास हमारे नेता की नीतियों पर, हमारे नेता के नियत पर, हमारे नेता के चाहने वाले लोग उनको भरपूर आशीर्वाद दिए, विशेषकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, सब तबके का, जाति पाति मजहब की सीमा तोड़ करके चिराग पासवान जी को आशीर्वाद दिया। और उनके दिशा निर्देश में हमारे सभी साथी हमारे बैठे हैं, संजय पासवान जी हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव, हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं भट्ट जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे हैं अजय जी, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुडास पांडे जी, युवा के वेद पांडे जी, हमारे पीछे उपाध्यक्ष लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता जी लोग बैठे हैं। तो हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में, हमारे नेता कदम से कदम रख करके हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, और हमारे पास उस समय कार्यालय भी नहीं था, हमारे पास एक भी सूची नहीं थी, उसके बावजूद अपने नेता के नेतृत्व में हमारे सभी एक एक सम्मानित नेता ने काम किया, और हम लोग तिनका तिनका जोड़ा, और हमारी पूंजी क्या थी? पद्म भूषण आदरणीय रामदास पासवान जी का आशीर्वाद, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का चमत्कारी नेतृत्व, और कुछ ही दिनों में हमारे संगठन का लोहा सभी विरोधी से लेकर के सब लोग माने। ये हमारे नेता, ये हमारी पूंजी है, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देश पर निरंतरता में आपने देखा होगा नौ संकल्प महासभा निकल कार्यक्रम हो रहा हमारे नेता के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के निर्देश पर, और एक से कार्यक्रम हो रहा। आपने देखा होगा वीर कुंवर सिंह की धरती, हम लोग वहां से शुरुआत की, उसके बाद हम लोग राजगीर में किए, मुंगेर में किए, गया में किए, सारण में किए, और ये कार्यक्रम अभी और जगह होना है। उसके बाद हमारे नेता का जो एक है, हम लोग करने जा रहे हैं चिराग का चौपाल, ये भी हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो संगठन है। अब कुछ लोग देखते हैं एक पीसी करने की बीमारी है, काम तो है नहीं उनके पास, सिर्फ मीडिया के साथियों को बुला करके अनर्गल बात, अपने, वही मैंने जैसे कहा कि अपने घर, अपने दुखी होने से उनको दुख नहीं है, पड़ोसी कैसे खुश है, पड़ोसी कैसे खुशहाल है, उनके दुख से दुखी ज्यादा लोग, तो उस पर चल रहे। अरे संगठन में आना जाना लगा रहता है, संगठन के लोग आएंगे, काम दायित्व मिलेगा, दूसरा दायित्व मिलेगा। कुछ परिस्थिति में एक ही पद पे सब लोग थोड़ी ना रहते, हमेशा नेतृत्व जब चाहेगा उनको नया नया दायित्व देगा, नया नया दायित्व उससे काम लेगा, और नेतृत्व हमारे नेता चिराग पासवान की पैनी नजर सब पे रहती है, तो इसलिए हम उस पर नहीं कुछ जाना चाहते। वो लोग कल एक पीसी किए, उसमें एक हमारे संगठन, अरे भाई जब हम जिला अध्यक्ष को वहां से हटा करके हमने उनको प्रदेश सचिव बना दिया, तो सूची तो हमारे नए जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। नया मेरा कार्यालय वहां खुल गया, कल हमारे प्रभारी गए थे वहां पर, कार्यालय का विधिवत छपरा में उन्होंने उद्घाटन किया। संगठन व्यक्ति से नहीं होता, संगठन नेतृत्व से होता है, और नेता के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन पार्टी मजबूत हो रही है। हम लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर रहे हैं अपने नेता के नेतृत्व में। हमारे पास सिर्फ नेतृत्व की ताकत है, हमारे नेता का जो चमत्कारी नेतृत्व है उसकी ताकत है, उसके बदौलत हम लोग हजारों की संख्या में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जनता से जुड़े हुए सवालों को हमारे नेता रखने का काम करते हैं। जहां पर हम लोग सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पांचों दल की ताकत यही होती है, सब दल का ताकत जब एकजुट होगा तब हम लोग का जो नारा है 2025 225, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब विपक्ष का क्या है, जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग कोई बड़ा सा मुद्दा उठाएंगे। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में से पहले वो लोग एकदम पूरा विपक्ष पूरे देश में भ्रम फैलाने की स्थिति करेगा कि इस बार आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान में वो हो जाएगा। क्या हुआ?
खुश हो गया उनका। उसी तरह से एसआईआर का मुद्दा अभी लेकर के देखिए, विपक्ष एक चुनाव है बिहार, उसमें क्या है भाई, जो मर गए हैं लोग उनका नाम कट रहा है, जिसका डबल नाम है उनका नाम कट रहा है, तो इसमें पीड़ा क्यों है? इसमें चिन्हित थोड़ी नहीं किया जा रहा है। हम अपने बूथ पे, हमारे अपने बूथ पर करीब 25-30 लोग जो स्वर्गवास हो गया था जिनका, उनका नाम विलोपित किया गया। ये तो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। तो ये लोग कोई नया मुद्दा विहीन विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग इन सब बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा कि लोग एसआईआर का मुद्दा उठाएं। भाई, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। सदन में, जैसा कि हम नेता के बयान में सुने, सदन में अगर इस मुद्दे पर डिबेट होगा तो कौन मंत्री जवाब देगा? हमारे नेता ने बताया है, कौन मंत्रालय आएगा भाई चुनाव आयोग के? आप चुनाव आयोग एक भी आपने उस कंप्लेन दर्ज नहीं किया, तो अनर्गल मुद्दा विहीन विपक्ष है, मैं ये कहना चाहता हूं। और हमारे नेता के निर्देश पर हमारे प्रभारी जी ने सभी जिला में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। सभी जिला, जैसे 2, 4, 5 जिला हम लोग प्रमंडल वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सब पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इस काम में हम लोग विश्वास रखते हैं। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं है पूंजी, वो लोग चले हैं हम लोग को पीसी कर करके बेवजह अनर्गल, क्या उन लोग को उसी बढ़िया मुद्दा पर न जवाब दिया जाएगा? ऐसे मुद्दों पर क्या जवाब दिया जाए जिनके पास न कुछ पूंजी है, न कुछ पगार है और निरंतरता में पड़े हुए हैं कि मुंह खोले हुए कि कब महागठबंधन हमको अपने दल में। अभी तो महागठबंधन के पार्ट भी नहीं है। अपना वजूद बचाने के चक्कर में, वजूद क्या बचाने के चक्कर में, संगठन नहीं, सिर्फ परिवार बचाने के चक्कर में, कैसे बेटा सेट हो जाए, कैसे भतीजा सेट हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिन में कुछ और बात होती है, रात में कुछ और बात करते हैं लोग। और एक तो है जिनमें दिन रात का पता नहीं, वो पीसी करते रहते हैं, अपने शब्दों से किस तरह की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। एक सभ्य समाज में एक भाषा होता है। हम लोग, हमारे नेता भी बोलते हैं, हम लोग को तो हमेशा हमारे नेता बोलते हैं कि कभी भी अपनी भाषा पे संयम रखिएगा। भाषा को कभी, कोई भी हो, विपक्ष पर भी एक भाषा का होना चाहिए कि किस भाषा का प्रयोग करें। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इन लोगों की बात पर हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमने बताया कि कैसे सीता मैया का मंदिर बना, कैसे केंद्रीय विद्यालय का विधिवत पूजन हुआ, कैसे बिहार तरक्की करे, कैसे बिहार गौरवशाली इतिहास को पुनः प्राप्त करे, कैसे एनडीए की सरकार बने और कैसे हमारे नेता के जो सोच है कि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, इस पे हमारी पार्टी काम करती है। हमारे प्रभारी हैं, हमारे नेता हैं, निरंतरता में सभी जिला में समीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे पद पे 7-8 साल से लोग हैं। हाँ, पार्टी के वफादार लोग हैं। ये थोड़ी ना चलेगा कि आप चिराग पासवान जिंदाबाद और रामविलास पासवान जी अमर हैं और किसी बारे में नहीं, गलत बात है।